और ये आई है मासी और नीलू। और भाई मासी ठीक है? ठीक है, ठीक है। और क्या लेंदर कुछ से लौंग कुरु लंदरे थे। सब्जी लाई है, करेले। करेले कीड़े करेले? लौंग करेले। अच्छा लौंग कुरु करेले हुए सो। और ठीक है, ठीक है। ये मास्क का जो लाए रहा अभी तो देती करा कुछ नहीं यार। मास्क लाएगा, बीमारी बड़ी बारी। हाँ दुनिया भर की बीमारी बड़ी है, वो अपनी सेफ्टी तरह रखने पाऊंगी। और नोहिता जी सबसे जरूरी है अपनी सेफ्टी करना। सोफे बढ़िया ही है वो बढ़िया लग रहे सोफे की ही है। नहीं बढ़िया सोफा। तो एक दूध भी ले लेना एडा। चलो पता क्या दो ले थे ना तो रेडी में बोले था सस्ते पैसा है। कहाँ रखने नहीं इतना बड़ा घर है सारा रो। और आप क्या कर रहे हो भाई? जाइए बाजारा पूरा दिन भर मंत्री संतरी से मिल के आगे। ठीक है ठीक है। और भाई वंदना चाय पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं। चाय पता क्या चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए वैसे भी। कभी कभी पी लेनी चाहिए मेहमानों के साथ मिलके। कभी कभी तो मौका मिलता है ऐसे तो चलो परहेज कर लेते हैं घर पे, लेकिन मेहमानों के साथ जो आनंद है ना चाय पीने का वो उस आज वो एक गिफ्ट भी लेके आया था, उसको चेक कर लेना था क्या है वो। करते हैं शाम को, देखते हैं आपके गिफ्ट के बारे में भी देखते हैं। सच बात है कि जो ऐसे नहीं खाली हो बैग वो गप सब नोहिता जी काट दी थी केड़े लोग करू है। वो ये तो बड्डी है। नहीं 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 ले जाओ। हाँ सवाल भी है ना कुछ नहीं है। हाँ से भाई तेरे परोंठे कहाँ हैं बैग? ओए बेटे टूट जाएगा बेटे थोड़ा। भी वो छाड़ दी एक ये है चीज ले क्या बोलते हैं इसको? लौंगकुरू। और अब बनाए जाएंगे लौंगकुरू के परोंठे। परोंठे बनाए, सब्जी बनाए, चटपटी सब्जी तो बढ़िया नहीं लगती है पर परोंठे जरूर खाएंगे हम। टेस्ट बनाए परोंठे। ये है लौंगकुरू। और ये दाल एक बार लग जाए ना तो फिर पूरी जिंदगी भर के लिए रहता है मासी। नहीं एड़ा हुआ एक ये बिल्लते हुंदे हर साल यार वो मिले थी मैं सटना है कैरिया जो सटे से सारा धोया तेरे इतनी मोटी रस्से साल बिल चली गई। फिर से नहीं पिछले साल लग रहे थे ते बेले लग रहे थे। ये कद की लाई थी ना कई साल हुई तो अभी सूखी है दिया बेला थी नहीं अपने आप चलती रही से सुखदी रही अपने आप ही झट फिर बीते आई जाए तीने लाई रे भाई से बड़ा लगे थी के साथ बड़े भारी क्योंकि मतलब एड़ा इजतियां और बेली है ना वो बड़ी में तो यो सारी दिखा झाड़ी देंदे फिर निकाल देंदे ना इने जड़ रही है हमेशा थाले ना इन सुखदी ये बात अपने टाइम पर निकलना है। अच्छा फिर बाद अपने टाइम पर निकलना है। हां ये लगवा ये ग्रोड़े ना नहीं ना ग्रोड़े ना ये बड़ी ने छिलके काटने थोड़े थोड़े काटे चाहिए कने ग्रोड़ ने फिर निपिल ले ना छाड़ करी है ना फिर हरी मिर्च कने जीरा नहीं होता तितर सौंफ मारे तू डबल परोंठे बने इतने टेस्ट टू बनना नहीं एक बार ही लाने वो ही बेल एक के बाद लाई तो सास सुविधे है ना अगर ये तो ठीक ही है रे ये इतने भाई ये निकल गए ना जीभ निकली चाहिए ना फिर एक सही जरा नहीं है पार एक लोट चीज हां देंगी तू जो ठहर तू ये तो बीज निकलेंगे तो ऐसे करोड़ा हो जाएगा ना इस बात इसके लास्ट दे होने से प्रे हुई थी ये करोड़ा पर इतने नहीं होने करोड़ा नहीं है ना कने इतने नहीं ये हुई हम एक दो बार खाई जाए बढ़िया होगी तो नहीं कुछ भी करना होगा ना इसी तरह जूस बना के पिए हम तो कने करे जो बर्फी बनाई देंगे दूसरे तो टाइम पे दूसरे हफ्ते और में दिन फ्रिज रखी थी कने खांदे बर्फी नहीं आवदानी बर्फी आई ना रेमेडी एक पार भी आ सर बुआ बर्फी बर्फी को ग्रोड़ नहीं है। हां ग्रोड़ बनाने की थी हम इसका तो बिल्कुल भी नहीं तेरा तक कोई ग्रोड़ नहीं ना तो बॉल में भी बना इसका तो बॉल में भी थोड़ी बहुत चीजें भी खत्म हो जाए ना ये पानी अंदर भी निकली तो क्या टाइम से बना सके से ग्रोड़ में बॉल ने नहीं ग्रोड़ में इतना पतले वाले नहीं ताकि भी थोड़ा तो ऐसी ऐसी बातें हमारी चली हुई थी। इसके बाद फिर यहाँ आकर के दोबारा हम बैठ गए गपशप करने। अब देखिए भाई बहुत दिनों बाद मिलना जुलना होता है तो गपशप भी ज़रूरी होती है। देखा अगर मिल रहा था
परेड है विकी पे देख कीड़े खाया। एक है ना, एक साल ले लिया, एक है ना, एक है ना सऊदी है। कर दे खिले क्या पता कीड़े कूड़े भी हूं। एक ए ना बच्चा ये कहां दे दे। वो खाई लो ले। ना ना इना ले वो ये मुंदर आई थी भी कदी ले जा तू बड़े आने भाई फिगर रखा गया हां। बड़े धन्यवाद हो तुम्हारा। हां रीच का तो हम जाना। इसके बाद मुझे भी थोड़ा सा मार्केट में काम था तो मैंने सोचा साथ मिल रहा है इन लोगों का तो साथ साथ ही निकल जाते हैं। और वैसे शाम का टाइम हो चुका था, सूरज ढल चुका है और फिर बच्चों को घर पे ही डैडी जी के पास छोड़ के हम लोग निकल पड़े। चलिए थोड़ा सा आपको भी दिखाती हूँ मार्केट का एरिया। सांझ होने ही वाली है, देखिए मतलब शॉप्स में लाइटें ऑन हो चुकी हैं तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। उतना तो नहीं हुआ लेकिन हाँ होने लग गया है। और लगभग पता नहीं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का टाइम होगा। आजकल अब शाम के टाइम पे ना काफ़ी ठंड हो जाती है। यहाँ पे देखिए पतिदेव को दिख गई मेरी सिस्टर। हाँ देखिए अब तो तुम्हें छाड़नी नहीं ना, रखे थे एक ठरक सुट्टा हूँ करें ये कीड़ा ये मुझे तब पसंद है ना। ये पश्मीने चा सचमुच की भी है, खोल ले थोड़ा जैसा ही है। नीचे पल्ला अच्छा पश्मीने की क्या पहचानी था? ये देखो अच्छा सर्दियाँ का ठेले तू लेने में भी इतनी स्टॉल नहीं है इतने दुपट्टा ये लग ना ये लगा इतने से 2 कर मम्मी एड़ा कलर का कुछ बना हुआ ग्रे क्या कौन को सोले लेने मम्मी खातिर नहीं मैं भी ग्रे कलर का दिखाओ। मम्मी के लिए सूट ये देख रही थी और बोला कि और इसको हो रही थी देर तो मुझ पर गुस्सा कर रही थी, बोले कहाँ चल रही यहीं पे मुझे आगे जाना है। तो फिर ये बस 2-3 सूट ही हमने देखे, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं था इसके पास। और ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बार बार के ऊपर आंखें अटक रही थी तो पतिदेव ने भी फिर यही पसंद किया। हम सब ने फिर यही वाला सूट फिर ले लिया इसने। और बाकी सूट्स के प्राइस ना यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो हाई ही हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो सूट था ना इस पे 1400 रुपये रेट पड़ा हुआ था तो 1200 का इन्होंने लगाया। और साथ में मतलब पापा के लिए भी लिया इसने कुर्ते के लिए, कुर्ता पजामा मतलब खुद सिलवाते हैं। ये मैं आपको कुर्ते दिखा रही थी। और इसके बाद फिर यहाँ पे लगी हुई थी आरती तो थोड़ी सी देर हम फिर यहाँ पे खड़े हो गए। इसके बाद बस स्टैंड की तरफ को हम लोग गए और अभी क्योंकि रात हो चुकी है तो अभी खास तो आपको दिखाई नहीं देगा, बस यूँ ही मैंने दिखा रही थी आपको। तो यहाँ पे फिर ना इनके फ्रेंड की ही एक शॉप है जहाँ पे मैंने वो सैलून में अपने बाल भी स्ट्रेट करवाए थे तो बस वहीं पे हम लोग गए। और यहाँ पर ना फिर मुझे कुछ ये फ्लावर्स पसंद आए तो मैंने ये ले लिए क्योंकि वो जो फ्लावर पॉट लेके आए थे उस दिन तो उनमें डालने के लिए मतलब देख रही थी मैं। तो वैसे तो इन्होंने बोला कि अभी मतलब नया माल आया नहीं है, जो पुराना था कोरोना से पहले वाला बस वही था। तो फिर बस मैं यहीं से देखा कुछ और फिर बाद में ये सब्जी लेकर के हम आ गए घर वापस। तो कैसे जैसे फ्लावर्स लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ में ये जो आप 2 पपी देख रहे हो ये भी लेके आई थी, 80-80 रुपये के थे ये और पेयर ही मैंने ले लिया फिर 150 रुपये का। साथ में फ्लावर जब मैं पॉट में लगाऊंगी ना फिर आपको एक एक करके दिखाऊंगी। और अभी के लिए देखिए ये जो लौंगकू लेके आए थे मासी तो वो उसी से परांठे बनाने की तैयारी चली हुई है। तो पहले तो बाहर के जो छिलके होते हैं ना वो निकाल लिए, मीठा करेला भी इसको बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे। तो बस अभी इसको मैंने पहले बाहर से छिल करके अच्छी तरह से वॉश करके अभी इसको कर रही हूँ ग्रेट। और 2 तरीके से आप इसके परांठे बना सकते हो। तो एक तो है टिपिकल तरीका और दूसरा है जो इजी वाला तरीका है। अगर फटाफट से आप चाहते हो मेरी तरह ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो मैंने क्या किया, गेहूं का आटा ले लिया और जैसे मैं लौकी के परांठे बनाती थी ना कि आटे के अंदर ही इसको गूंथ करके बस सेम उसी तरह से मैं बना रही हूँ। और टेस्ट इसमें भी बहुत अच्छा आता है। और बाकी अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाने हैं तो जैसे मासी ने कल बताया था कि हरी मिर्च और जीरे का छौंक लगा लीजिए पहले, इसको अच्छी तरह से पहले इसका रस निकाल करके फिर छौंक लगाने के बाद सारे मसाले आप इसमें ऐड कर लीजिए
उस तरीके से भी आप बना सकते हो। लेकिन ये शॉर्टकट वाला तरीका और इजी वाला तरीका है कि जब आपका दिल करे फटाफट से बना लीजिए। तो मैंने जैसा कि आपने देखा मैंने पानी नहीं निकाला था, तो आटे के अंदर पहले इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया ताकि फिर आटे में जितना ज़रूरत महसूस होगी उतना ही पानी इस्तेमाल मैं करूँगी। और साथ में मैंने फ्लेवर के लिए अजवाइन डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है। आप यहाँ पे कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कसूरी मेथी डालते हो ना तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने अजवाइन ही डाल दी। और बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसे गूँथ लूँगी। ये देखिए आटा तैयार है। और फिर इस तरीके से आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा हाथों की हेल्प से फैला करके फिर ना बेलन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती। हल्का हल्का आपने इसको स्प्रेड किया बेलन की हेल्प से तो जल्दी से बन जाता है। तो बस अब देसी घी के मैं परांठे बना रही हूँ। अच्छा बेबी को उसने अटैक किया, बेबी खड़ी थी ना उसके साथ में। अच्छा अटैक किया और पापा ने उसको थोड़ा सा ऊपर खींच लिया। नहीं तो उसको तो उठा मार दिया फिर। हाँ भाई इसकी बात क्या हुआ पापा ये वो काला बैल है ना, हाँ। उसके सींग बहुत ज्यादा पहने हैं। अच्छा तो एक गुंद ने किसी इंसान को मार दिया तो मर जाएंगे। अच्छा और बेबी के साथ क्या हुआ था? बेबी को उसने सींग मारने लगा और आपने उसको थोड़ा ऊपर उठा के उसका डंडा मारा। हाँ बचा लिया मैंने बेबी को कल, नहीं तो उसको ना वो जैसी वो रोड क्रॉस कर रही तो शॉप पे जा रही थी ना तो सामने बैल खड़ा हुआ था स्कूटी के पास में, तो ऐसे निकली गई ना उसने लगा दी गई, मैंने सीधा उसको डंडे से मार दिया। वहाँ पड़ा हुआ था डंडे एकदम हट फट 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 तब हटिया, नहीं तो उठा देती है सींगों से बेबी को। अच्छा मिट्टू को कैसे पता लगा इस बात का? पापा ने मेरे को बताया था। क्या बताया था? दादू से मेरे को पता चल गया फिर। अच्छा दादू के साथ बताया और तूने चुपके से सुन लिया। मैं तो डैडी के साथ बता रहा था और इसने एकदम सुन लिया और मुझे समझाने लग गया करके कि मम्मा समझ करना। मम्मा पापा को तो बताऊंगी तब मैं छुपी भी लेटा हूँ। मेरे को पता चल गया फिर बात। अरे दुआ उल्लू मजे से खाता है। केड़े बड़े लॉन्ग क्रू वाले परांठे बढ़िया ठीक लगेंगे कि वे छोटा बल वाले बढ़िया हूँ। अच्छा है देसी घी वाले बनाए मैं। ऐसे मत दो ना टक्कर। ये देखो इनको सुबह सुबह क्या काम पड़ा हुआ है। किसी को मत। तो ये है भाई वो काला वाला बैल जिसके सींग बहुत पहने हैं और सबको मार्केट में मारने की कोशिश करता है। ये इसी के बारे में मृदुल बात कर रहा था। तो उसके पापा ने उसको ये स्टोरी सुनाई थी, यहीं पे खड़ी थी उसकी मेरी सिस्टर की स्कूटी, तो एकदम से बस इसने अटैक कर दिया था। और परांठे खाने के बाद फिर थोड़ा प्यास जैसा लगता है ना, दिल करता है कुछ ठंडा जैसा खाएं। तो खीरा हम लोग खा रहे थे और मैंने नमक बनाया था, इसमें भाबरी, हींग, हरी मिर्च ये सब डाल करके बढ़िया जैसा, तो बस काट करके भी लगाया इस पे सबके लिए तैयार की मैंने खीरा और बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से। केड़ी मिर्ची आई की ठीक है का गट्टे गट्टी हरी मिर्च पितरी मिर्ची डाल नहीं तो तीखी तीखी है तीखी बहुत ज्यादा तीखी। बहुत ज्यादा लगी नहीं तीखी तीखी है। लगी नहीं तो क्यों नहीं खा रहा? खा इसको, खा ये वाली उठा और खा। अब क्यों भाग रहा है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो मैंने ना ये जो लिपस्टिक पेंसिल्स और लिप पेंसिल्स मेरे पास आई थी, मैंने पर्पल हॉल दूसरे चैनल पे वंदना भारद्वाज पे शेयर किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि कौन कौन से किस किस कलर की थी, स्पर्चेस कैसे कैसे इनके कलर हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहला मैं ये लिपस्टिक पेंसिल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले बात बताऊं ना आपको, बहुत ही अच्छी हाई पिगमेंटेड है, मतलब पूरा दिन आप लगा के रखिए, बस आपको जब लगाते हो ना उस टाइम पे आपको सूखने देना है, इसको तो टच नहीं करना है। उसके बाद फिर आप देखिए पूरा दिन इसी तरह से टिकी रहेगी, मतलब जैसे अभी टिकी हुई है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते भी हो ना, थोड़ा बहुत क्या खूब भी खाते हो, तो ये बिल्कुल आपके होंठों से टच से मस नहीं होती। तो बात करते हैं, मैं आपको साथ ही साथ मतलब ये भी बताती चलती हूँ कि कौन सा, मतलब मैं आपको नंबर दिखा रही हूँ। तो ये वेडिंग नाइट 1 है,
ये वाला मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए इस तरह का ये है। यहाँ पर दिखाती हूँ, मतलब ये वाला हाथ मेरा खाली है ना, और ये देखिए इस तरह का एकदम डार्क कलर है। और लगा देती हूँ, थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ मतलब इसको। तो ये देखिए, आप कोई भी डार्क कलर के सूट पहनते हो, साड़ी पहनते हो हैवी वाली, तो उसके साथ बहुत ही अच्छा जाता है। मीन्स एकदम डार्क कलर है ये देखिए। तो शेड मैंने आपको बता दिया, लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूंगी, तो वहां से आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके बाद अभी देखिए दूसरे कलर की तरफ चलते हैं। तो ये जो है ये है अडल्ट रोमांस 10, ठीक है, ये वाला। एंड कलर की बात करें तो ये देखिए जी कौन सा कलर है, ये इस तरह का कलर है। अगेन ये भी एक डार्क ही कलर है, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, इस तरह का है। थोड़ा ना मतलब वो जो स्पार्कल्स होते हैं ना, तो उस तरह का है। मतलब होठों पे लगा करके अपना नाइट टाइम के लिए कहीं पार्टी पुर्टी में जा रहे हो ना, तो उसके लिए भी दी बेस्ट कलर है। और किसी भी कलर के सूट के साथ या साड़ी वगैरह के साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा। बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं है, लेकिन लाइट भी नहीं है। तो ये दूसरा वाला कलर था। और तीसरे कलर की बात बताऊं, ये सारी लिपस्टिक पेंसिल्स की बात कर रही हूं मैं। ये है जी हनी पैक 11। तो ये देखिए ये जो कलर है, ये देखिए ये थोड़ा लाइट कलर है, ब्राउन शेड है। और मतलब चॉकलेटी जैसा, एकदम डार्क चॉकलेटी नहीं है, लेकिन लाइट वाला है। और बहुत ही प्यारा कलर है यार, मतलब न्यूड भी नहीं बोल सकते आप, लेकिन अगर आप लाइट सूट्स साड़ी कुछ भी पहनते हो उसके साथ बहुत ही अच्छा जाता है। तो ये 3 शेड मैंने आपको दिखाए। चौथे की बात बताऊं तो ये है बेड टाइम फ्लर्ट 2। तो ये जी इसको खोल के दिखाते हैं तो देखिए, ना एकदम टाइट जैसा है। ये देखिए इस तरह का कलर है। एंड इस तरह के लगने वाला है ये, इस तरह का बहुत ही प्यारा जैसा कलर है ये भी अगेन। और हैवी सूट्स, लहंगा, साड़ी जिस मर्जी के साथ आप वियर कीजिए। चारों के चारों कलर जो भी मैंने आपको दिखाए हैं ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। इसके बाद अभी बात करते हैं ये जो लिप पेंसिल्स हैं। तो 3 लिप पेंसिल्स मेरे पास ये हैं। एंड फर्स्ट वन की बात बताऊं, ये वाला कलर तो ये है पैशन 7। और इसका मतलब ये बताऊं कौन सा कलर है, तो ये इस तरह से पिंक है। जो मैंने लगा रखा है ना, बस उसी तरह का ये है। बस ये लिप पेंसिल है, फर्क इतना सा है। एंड दूसरी बात बताऊं तो अगेन ये जी फॉन्टनेस 4। तो ये कैसा है, इसको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। इस तरह का ये है। एंड लास्ट वन बात बताऊं आपको, तो लास्ट वन जो है अरडोर 8। अरडोर 8 कैसा है भाई, तो यहीं पे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये भी अगेन बहुत ही प्यारा जैसा कलर है। और मीन्स कितना प्यारा लगेगा ना, तो ऐसा है। और ये कलर भी सारे बस सूखने दीजिए आप, फिर उसके बाद आपके जो ये कलर्स हैं बिल्कुल नहीं छूटेंगे। तो बस ये लाइट जो है जा चुकी है और बस फिर मैं भी वीडियो का एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी मैंने कलर्स आपको बताए, तो सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, वहां से आप डायरेक्टली इन्हें चेकआउट कर सकते हो। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है wendy.bhardwaj, वहां पे आप डायरेक्टली जा करके मुझे मैसेज कर देना। तो जो भी आपकी क्वेरी रहती है वहां पे मैं आपको मतलब अच्छे से बता सकती हूँ। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए वीडियो की कर रहे हैं यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।